हर्षण हर्षण। आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेद्भौगम्। श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवञ्च। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ द्वितीय दिवस। आज इस ज्ञान यज्ञ का दूसरा दिन है। आप सभी लोगों ने कल की कथा में भगवान के इस परम पावन अद्भुत पुराण के महात्म्य की कथा श्रवण की। नारद जी महाराज का भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए यत्न करना एवं भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी के उद्धार की कथा आप लोगों ने कल श्रवण की। श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतिम अध्याय में भागवत की सप्ताह श्रवण विधि बतलाई है। श्रीमद् भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए, किसको करानी चाहिए, ये लोगों के मन में बड़ी शंका होती है। सवाल रहता है कि कौन कौन भागवत की कथा करा सकता है और कैसे कराएं। तो वर्णन है, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। जिस प्रकार से व्यक्ति विवाह करता है, अब विवाह कैसे करते हैं, विवाह करना जरूरी है। घर में बालक हो या बालिका, विवाह तो करना ही पड़ेगा। और विवाह में कितने उल्लास के साथ महाराज लगे रहते हैं पूरा परिवार। और विवाह तो महाराज 2-3 दिन में विवाह निपट जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत का जो आयोजन है तो 7 दिन का तो आयोजन ही है, और उससे पहले तैयारियों में लगो। तो ये तो विवाह उससे भी बढ़ के नित्य उत्सव है श्रीमद् भागवत का। क्योंकि विवाह में तो 1 दिन का उत्सव होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा में प्रत्येक दिन उत्सव ही उत्सव मनाए जाते हैं। आज कथा प्रारंभ हो गई, आज से आपको नित्य नवीन नवीन कोई ना कोई जन्मोत्सव की झलकी मिलती रहेगी। कभी ठाकुर जी के जन्म महोत्सव का आनंद लेंगे, कभी ठाकुर जी की विवाह महोत्सव का, कभी गिरिराज पूजा का। तो भगवान के नित्य उत्सव इसमें मनाए जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार से व्यक्ति विवाह में उल्लसित होकर अपना तन मन धन लगा देता है, ठीक ऐसे श्रीमद् भागवत का आयोजन करना चाहिए। और कब करें, बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। तो श्रीमद् भागवत की कथा सदैव सुननी चाहिए, सदैव कराओ, कोई दोष नहीं। लेकिन हाँ, एक नियम है, अगर कोई किसी मनोकामना विशेष पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करता है, तो उसको चैत्र पौष विवर्जिता, चैत्र और पौष के महीने में भागवत नहीं करानी चाहिए। कोई कामना चाहने वाले व्यक्ति को, कोई पुत्र की कामना से भागवत कराता है, कोई किसी कामना से कराता है, कोई किसी कामना से। और जिसको केवल और केवल कथा सुननी है, केवल सुनने की इच्छा रखनी है, भगवान की प्राप्ति चाहिए, वो कभी भी करे, कोई महाराज इसके लिए बाधा नहीं। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तम पृच्छयत्नतः। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के आयोजन के लिए मुहूर्त निकाला जाए, सुंदर तिथि वार नक्षत्र आदि की गणना करके मुहूर्त निकाल के किसी जानकार ज्योतिषी ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाएं, और उसके बाद में
वक्ता को सुनिश्चित करें। ये नियम बतला रहे हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कैसे सुननी चाहिए, तीनों नियम। तो सर्वप्रथम वक्ता को निर्धारित कीजिए, वक्ता कैसा होना चाहिए बतला रही हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत धीरो कुशल वक्ता कार्योति निस्पृह। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। वक्ता के लक्षण बतलाए हैं। वक्ता विरक्त होना चाहिए संसार की कामनाओं से। वैष्णव भगवान का भक्त होना चाहिए। विप्र होना चाहिए। हाँ, श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन आप करा रहे हैं और व्यास गद्दी पर जिस व्यास को बैठा रहे हैं उसका आप सुनिश्चित करें कि वो ब्राह्मण ही हो गए, ब्राह्मणेतर न हो। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत हो, ब्राह्मण भी हो में तो कैसे हो, वेदज्ञ होने चाहिए, वेद को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले। जो वेद और शास्त्र को नहीं समझेंगे वो आपको क्या उपदेश कर पाएंगे। इसलिए वक्ता निर्धारित करने से पूर्व उसमें ये गुण देखने चाहिए। और वक्ता का एक और गुण बतलाया, बोले दृष्टांत धीरो कुशलो। बोले दृष्टांत के माध्यम से श्रीमद् भागवत की क्लिष्ट कठिन से कठिन विषय को श्रोताओं को बड़ी सरलता से समझा देवे, वही वक्ता का लक्षण है। ऐसा वक्ता हो गए। धीरो धैर्यवान होना चाहिए। और कौन कौन है बताएं आपको? हाँ बता देते हैं। पहले तो होते हैं महाराज श्रोता। कौन से हैं? श्रोता, जो कथा सुनने वाले हैं। दूसरे हैं सरौता। हाँ कौन है? सरौता। सरौता को आप जानते हैं ना, कैसा होता है? जो बड़ा पहना होता है, बीच में कठोर से कठोर सुपारी भी रख दो, काट के हमारे 2 टुकड़े कर देता है। ऐसा है सरौता। और तीसरा है सोता। हाँ, जैसा नाम वैसा गुण। सोता महाराज कैसे है? बोले कथा सुनने के लिए आए मंडप में, कथा मंडप में, पांडाल में आके ऐसे स्थान को देखा जहां पर महाराज किसी की नजर नहीं पड़े और बढ़िया पीठ टिका के बैठ जाए हैं। और कोने में एकांत में जाके बैठ गई पीठ टिका के। इधर व्यास जी आरती के बाद ध्यान लगा के मंगलाचरण कर रहे हैं और इधर इनको ध्यान लग गया। हमारे व्यास जी को तो ध्यान थोड़ी देर में खुल गए, कथा चालू रह गई, लेकिन इनको ध्यान खुलो ही नहीं। इस सोता इनको, हाँ जो सोता है ना तीसरे वाले, और ऐसो ध्यान लगे महाराज कि बस जब कथा विश्राम है जावे और आरती के घंटा घड़ियाल बजने लगे ना, तब जाके इनकी निद्रा खोले। अरे अरे क्या हुआ, कथा हो गई? बोले हाँ हो गई। तो ऐसे हूं मैं सोता। तो कथा में सोना चाहिए कि सोना चाहिए का? आप बताओ। नहीं, अरे सोताओं की श्रेणी में नहीं आना महाराज। इसलिए सजग होके कथा सुननी चाहिए, सोता नहीं बनना है। लेकिन क्या करें महाराज, आपको एक बात और बता, मैं जितनी बढ़िया नींद घर में नहीं आती उतनी बढ़िया नींद कथा सुनने के समय आती है? सत्य बात है ना। एक महानुभाव हमसे मिले कथा के मध्य में, हमसे कहते हैं, बोले महाराज एक बात बताओ। पूछो। बोले जब हम आपकी कथा सुनते हैं या फिर घर में जब भी माला लेके बैठते हैं हाथ में, तो ये नींद क्यों आती है? भगवान की पूजा के समय, भजन के समय नींद क्यों आती है और समय क्यों नहीं आती? बोले अच्छा ऐसी बात है, कथा में नींद आती है? बोले हाँ बहुत आती है। बोले ठीक है, कथा में नींद आती है, और अगर तुमको कोई 2000 के नोटों की गड्डी दे दे और कहे बोले इसको गिन के बताओ,
तो नींद आएगी नोट गिनते समय? आएगी क्या? बोले महाराज नहीं आएगी, नोटों में गड़बड़ी थोड़ी कर सकते हो। और अगर ऊपर से यूं कह दिया है इस गड्डी में से एक भी नोट कम हो गया तो तुमको अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो आती हुई नींद भी भाग जाएगी महाराज। हाँ, लेकिन कथा में नींद आती है, कारण क्योंकि उन नोटों के प्रति हमारा प्रेम है। एक भी चला गया ना जेब से, कष्ट हो जाएगा। लेकिन कथा से प्रेम थोड़ी है। बोले हो रही है तो होती रहे कथा, हमको तो अपनी नींद पूरी करनी है। कथा से प्रेम करोगे तो कभी कथा में नींद नहीं आएगी। राम कथा जी सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई। राम कथा जी सुनत अघाई। जो भगवान की कथा सुन के ऊब जाते हैं, समझ लो उन्होंने कभी कथा का रस लिया ही नहीं। क्योंकि कथा का रस तो ऐसा रस है कि एक बार जिसको कथा सुनने का चस्का लग जाए, उसको फिर जीवन में कभी ये चस्का नहीं छूटता। ये भगवान की कथा ऐसी रसमयी है, ऐसी रसमयी है, एक बार इसका रस लग तो जाए जो भाग को कान में। एक व्यक्ति महाराज भगवान की इस कथा में उसको निद्रा आती। व्यास जी के पास गए, बोले महाराज कथा में नींद बहुत आती है, तो ये निद्रा देवी जो कही गई है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता है, तो निद्रा भी देवी का नाम है। तो फिर देवी जब स्वयं आती है हमारे पास तो हम देवी को भगा थोड़ी ना सकते हैं। इसलिए हमको निद्रा देवी का आह्वान जब होता है तो फिर हम निद्रा देवी की चले जाते हैं शरण में। ऐसी ही जब निद्रा देवी एक बार भगवान के पास गई, जब भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया था ना, तो भगवान के पास आके निद्रा देवी हाथ जोड़ के कहती है, बोले महाराज आपने मेरा घर उजाड़ दिया। बोले मैंने तेरा घर क्यों उजाड़ा? बोले महाराज ऐसा घर कहाँ मिलेगा मुझे, ऐसा व्यक्ति मिलेगा निद्रा देवी को जो 6 महीने सोवे बिना कोई महाराज चिंता के 6 महीने सोवे, और 6 महीने बाद एक दिन के लिए उठे, खाए पिए और फिर से सो जाए 6 महीने के लिए। तो निद्रा देवी को ऐसा स्थान मिल सकता था? बोले नहीं मिलेगा। बोले महाराज आप बताओ मैं कहाँ जाऊं? भगवान बोले देवी कहीं भी जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, मैं कहीं रोकूंगा टोकूंगा नहीं, बस जहां मेरी कथा होवे वहां मत जाना। भगवान स्वयं कहते हैं मेरी कथा जहां हो वहां मत जाना। बोले भगवान मैं स्वयं नहीं जाना चाहती, आपकी कथा में विघ्न डालूंगी ना ना ना। कथा में विघ्न डालना बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए जो कथा में विघ्न डालता है ना उसको अपराधी कहा जाता है। चेष्टा ये होनी चाहिए कि अगर हमारे माध्यम से कथा में विघ्न नहीं पड़े। तो निद्रा देवी कहती है, बोले प्रभु मैं आपकी कथा में विघ्न क्यों डालूंगी, मैं स्वयं जानती हूँ इस बात को। तो बोले अच्छा फिर, लेकिन क्या करूं, आपके जितने भी भगत हैं, श्रोता हैं ना, वो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, हाँ वो मुझको बुलाए बिना मानते नहीं हैं। बोले हमारे श्रोता आपको बुलाते? बोले और क्या? बोले कैसे बुलाते हैं? बोले महाराज सबसे पहले तो मुझे आंखों के इशारे से बुलाते हैं। आंखों के इशारे से, जानते हैं कैसा इशारा करते हैं? आंखों का इशारा कर रहे हैं निद्रा को बुलाने के लिए, आ जाओ। लेकिन भगवान मैं आंखों के इशारे से नहीं जाती। नहीं नहीं नहीं, भगवान की कथा है, विघ्न नहीं डालना। लेकिन फिर बोले जब आंखों के इशारे से नहीं गई तो फिर महाराज आपको श्रोता तो बड़ी जिद्दी है, मानते नहीं है, फिर दोबारा बुलाते हैं। बोले अब कैसे बुलाते हैं? बोले अब सर से इशारा करते हैं, सिर के द्वारा।
कैसे? सर को झुकाते हैं, बोले आ जाओ, लेकिन नहीं नहीं महाराज मैं फिर भी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? बोले अरे अरे भगवान की कथा है, उसमें विघ्न क्यों डालना? ना मैं नहीं जाती। बोले जब मैं आंखों के इशारे से नहीं गई, दूसरी बार सिर के इशारे से नहीं गई, फिर? बोले फिर तो महाराज अब अति हो जाती है। बोले क्या करते हैं? बोले अब आपके श्रोता मेरे चरणों में साष्टांग दंडोत करने लगते हैं। बोले साष्टांग दंडोत कैसे? बोले महाराज मेरे चरणों में लौट जाते हैं। कैसे लौटते हैं? बोले ऐसे, कभी या तरफ को लौटेंगे, कभी या तरफ को लौटे। अब जब कोई चरण में इतना गिर जावेगा तो महाराज फिर बाकी बात माननी पड़े। जब चरणों में गिर जावे आपके श्रोता तो फिर मैं फिर बाकी पास चली जाऊं। तो बताओ ऐसे चरणन में गिर के निद्रा देवी को आह्वान करोगे तो अच्छी बात है, निद्रा देवी तो आवेंगी आवेंगी। इसलिए श्रोता बनना है, सोता नहीं। दूसरे हैं सरोता। अभी बताया ना सरोता का काम। जो भी बीच में आएगा उसको काट देगा, जो भी आए उसको बीच में उसको काट देता है। इनका भी काम ऐसा ही महाराज, इनकी जो जुबान है ना, इनकी जोबा सरोता की तरह चलती है, काटती रहती है सबको। कथा में आ जाएंगे और कथा में बैठ के महाराज 10 गलती पांडाल में निकालेंगे, 10 गलती आयोजक में निकालेंगे, 20 गलती व्यास जी में निकालेंगे और 20 संगीत वालों में निकालेंगे। इधर उधर की बातें करते करते समय बिता देंगे। हाँ अरे देखो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो पांडाल बनाया ना, ये छोटा बनाया। अरे इतने सारे लोग आए हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे? ये इनको बड़ा करना चाहिए। और तो सब ठीक है, लेकिन देखो ये जो व्यास जी कथा तो बढ़िया कह रहे हैं, लेकिन कथा में चुटकुले कम सुना रहे हैं। ये हाँ, कथा में व्यास जी को चुटकुले सुनाने चाहिए, तभी तो मन लगेगा कथा सुनने में। अरे बड़ी देर हो गई, कथा कहते ही कहते जा रहे हैं, कोई भजन ही नहीं सुनाया अभी तक एक भी है। बताओ ये संगीत वाले कुछ सुनाते ही नहीं है, बढ़िया गाते ही नहीं है। और जैसे जैसे करके तो 1 घंटा बीता, 2 घंटा, और समय जैसे ही बीतता गया और घड़ी पर नजर गई, बोले अरे 9 बजने वाले हैं और अभी तक मेरे जब व्यास जी ने कथा को विश्राम ही नहीं किया। पूरी की पूरी कथा में इनका बस यही चलता है, बैठेंगे और बैठने से लेके कथा के विश्राम तक बस कभी इसमें गलती उसमें गलती। तो ऐसे हो में सरोता। कौन कौन से हो गए? सोता और सरोता। कौन से बनोगे इनमें से? कोई नहीं। फिर तीसरे बतलाए हैं श्रोता। श्रोता, श्रोता के लक्षण कैसे हैं? श्रोता कैसे होते हैं? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो, ये अपने आसन को जीते, एक आसन से बैठ के कथा सुनो। देखिए श्रोताओं के लक्षण आपको बतला रहे हैं। हाँ, श्रोता कैसे होने चाहिए? बोले जो एक आसन से बैठ के पूरी की पूरी कथा एक आसन से बैठ के सुननी चाहिए, हो सके। अब ये नहीं है महाराज कथा सुनते सुनते अभी 10 मिनट ही बीती, अरे पामों में दर्द होने लगा, उठा के एक पाम अपने दूसरे पाम पर रख ली है। और जैसी 20 मिनट बीती फिर से पाम में दर्द भयो, तो फिर या पाम को बदल के दूसरे पाम को ऊपर रख ले। फिर और देर बीती, बोली अब तो दोनों पामन में दर्द होने लगो। तो दोनों पाम उठाए, अपने हाथन को ले और पाम के आगे बांध के बैठ गए। आपको मालूम है यह आसन को नाम है दरिद्रासन। अगर यह आसन से साक्षात नारायण भी बैठेंगे तो लक्ष्मी उनको छोड़ के चली जाती है। इसीलिए इस दरिद्रासन में कभी नहीं बैठना चाहिए। पूजा के समय, कथा के समय तो बिल्कुल नहीं। बोली यही नहीं, आदमी यही ना रोके। बोले जब देखो कि हमारे ऐसे बैठे बैठ के पाम दुखने लगे तो फिर तो अपने पामन को व्यास पीठ की तरफ, व्यास जी की तरफ लंबो पसार के बैठ गए। इधर व्यास जी की तरफ, माने व्यास जी को अपने सुंदर सुंदर पामों की झलकी दिखा रहे हैं। मानो व्यास जी से कहे अपने हमारे पामन के दर्शन कर लियो।
तो जितासनो जितश्वासो, श्रोता को सबसे पहले अपने आसन को जीतना चाहिए। एक आसन से बैठ के कथा सुनिए। अगर पाँवों में दिक्कत है, तकलीफ है, तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था कराई है, कुर्सी भी तो लगवाई है, कुर्सी पर बैठिए। लेकिन अगर शरीर अनुकूल है तो नीचे आसन पर बैठ के कथा सुननी चाहिए। जितना श्वासो, एक समान श्वास चलनी चाहिए, न लंबी लंबी चलनी चाहिए न धीमी धीमी। लंबी लंबी मत छोड़ो, जल्दी जल्दी मत लो। जल्दी जल्दी लोगे तो बार बार प्यास लगेगी, उठोगे। लंबी लंबी श्वास लोगे तो महाराज निद्रा आएगी। जित संगो, संग जीतिए। ऐसे व्यक्ति का संग मत करो जो खुद तो उस कथा सुनता नहीं और आपको नहीं सुनने दे रहे। होते हैं ना कई। हाँ, इधर व्यास जी अपनी कथा कहते हैं, ये महाराज झुंड बना के बैठ जाते हैं और ये अपनी व्यथा सुनाते हैं। व्यास जी क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, तुमको अपनी तो कहनी है। तो ऐसे लोगों का संग मत करिए, क्योंकि वो खुद तो सुनते नहीं और आपका भी समय बर्बाद करते हैं। जितेंद्रिय, चौथा लक्षण है इंद्रियों को जीती है। ये इंद्रियां बड़ी महाराज बलवती हैं, बलशाली हैं ये इंद्रियां। आंखों को चाहिए कि ये सुंदर सुंदर दृश्य देखे। आंखों को क्या चाहिए? आंखों कभी भी बेकार या बदसूरत स्थान को नहीं देख सकती। ये चाहती है कि इसको सुंदर सुंदर दृश्य दिखें। जिह्वा को चाहिए रस, नाक ग्रहणेंद्रियों को चाहिए सुंदर खुशबू, कानों को चाहिए सुंदर सुंदर बातें, मीठी मीठी प्रशंसा चाहिए। इसलिए इन इंद्रियों को जीत लेता है, इन चारों वस्तुओं को, वो पक्का श्रोता कहलाता है। ये भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण की विधि बतलाई। श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। और 7 दिनों तक सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई और कथा के उपरांत में बड़ा दिव्य संकीर्तन हुआ। साक्षात परमात्मा अपने भक्तों के साथ प्रकट हुए हैं उस संकीर्तन में, और सारे सारे भक्त मिलकर बड़ा दिव्य भाव से कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरलगतितया, चोद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुररसी, स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। इंद्रो वादीन मृदंगम, जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भावभक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद तालधारी। देखिए भगवान के संकीर्तन में प्रहलाद जी महाराज ने तालियां बजाई हैं। हाँ, इसलिए जब कीर्तन होवे ना तो चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, ताली अवश्य बजानी चाहिए। हमारी यहाँ एक कहावत है, भोजन में थाली, थाली के बिना भोजन हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। थाली परम आवश्यक है। भोजन में थाली और भजन में ताली, इनको बड़ो महत्व है। बिना ताली के भजन नहीं होगा, बिना थाली के भोजन नहीं होगा। तो इसलिए भजन होवे, कीर्तन होवे तो खाली नहीं बैठना चाहिए, हाथन से ताली बजानी चाहिए और मुख से जय जयकार करनी चाहिए। हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, आपको बताऊं, बोले जो कीर्तन में भजन में हाथन से ताली नहीं बजावे, तो अगले जन्म में टोटो होवे, टोटो। हाँ, टोटो समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे ना, हमारे ब्रज की भाषा है। टोटो यानी लूलो, बिना हाथ वारो। हाँ, भगवान ने हाथ दीने, हाथन को मारे ताली बजा के उपयोग में लाओ हैं, और ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में हमारे लूले बनोगे, बिना हाथ वाले बनोगे। हाँ, इसलिए जब कीर्तन होवे तो ताली अवश्य बजानी चाहिए। क्योंकि प्रहलाद तालधारी तरलगतितया चोद्धव कांस्यधारी। उद्धव जी महाराज मजीरा बजा रहे हैं, देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और अर्जुन राग आलाप रहे हैं। और तो और जो जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, सनकादिकों ने जय जयकार कर रहे हैं। कीर्तन के बीच में बारंबार जय का उद्घोष कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ,
जय अवश्य बोलनी चाहिए, बिना जय के हमारा कीर्तन फीका है। क्योंकि एक जय में अष्टादश पुराणानि व्यासस्य वचनम महत् जयेति नम चैतेषां प्रवदन्ति मरीषण। 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, व्यास जी के बनाए सारे के सारे जितने भी ग्रंथ हैं वो जय नाम के शब्द में सम्मिलित हैं, सन्निहित हैं। इसलिए एक जय बोलोगे तो सारे के सारे वेदों और शास्त्रों और पुराणों की सबका स्मरण एक बार में हो जाता है। इसलिए जय जयकार अवश्य करनी चाहिए। बोले गोपीनाथ भगवान की जय हो। यत्राग्रे भाव भक्ता सरसरचनिया व्यास पुत्रो बभूव। और ऐसे समस्त भक्तों के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज भजन का सुंदर भाव बतला रहे हैं। और श्री नारद जी महाराज से भगवान प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहते हैं। तो नारद जी ने एक ही वरदान मांगा कि प्रभु जहां पर आपकी अद्भुत कथा होवे तो वहां पर आप अपने भक्तों के सहित उस कथा स्थल में अवश्य पधारें। तो देखिए जहां भी भगवान की ये कथा होती है ना, वहां आप अकेले नहीं बैठे रहते हैं। इस बात का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर नजर रहती है परमात्मा की। क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं कथा पांडाल में। नारद जी को वरदान दिया है ना। अगर कोई भी श्रोतागण कथा में बैठेगा नहीं, भले पांडाल में एक भी श्रोता न दिखे, लेकिन भगवान के सारे भक्त वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से बैठ के कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की मंगलाचरण की कथा प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कही जा रही है। बड़ा ही सुंदर और अद्भुत सार्वभौम मंगलाचरण है श्रीमद् भागवत का। क्या कहते हैं श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण के माध्यम से? आइए, अपने अपने इष्ट देव को, जिस देवता को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, जिसके प्रति आपके हृदय में बड़ा ही सम्मान है, भाव है, भक्ति है, ऐसे उन इष्ट देव का मन में ध्यान करते हुए भागवत का मंगलाचरण करेंगे। तो ये बड़े भाव के साथ में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण इनकी अंतिम कृति है। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। इन 12 स्कंदों का प्रथम अध्याय, प्रथम जो श्लोक है, इसमें नमन किसको कर रहे हैं? देखिए बड़ा सुंदर है, बड़ा सार्वभौम मंगलाचरण है। संसार के किसी भी ग्रंथ को आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो सबसे पहले ग्रंथकार ग्रंथ के प्रारंभ में किसको ध्यान करते हैं, किसको पूजते हैं? श्री गणेश जी महाराज। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी को पूजन किए बिना कोई भी कार्य शुभप्रद नहीं होता। लेकिन श्रीमद् भागवत सार्वभौम है, बड़ा ही अनोखा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें किसी भी देवता का नाम लिया ही नहीं है। किसका ध्यान कर रहे हैं फिर? बोले सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम धीमहि ध्यायेमो। बोले जो परम सत्य है हम उसको ध्यान कर रहे हैं। परम सत्य कौन है? तो देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में 3 जगह मंगलाचरण है। मंगल ग्रंथों का 3 जगह मंगलाचरण कहा जाता है व्याकरण शास्त्र के अनुसार। मंगल आदिनी प्रारंभ में, मंगल मध्यानि मध्य में, बीच में, मंगलांतानि अंत में विश्राम पर मंगलाचरण होता है। और तीनों जगह श्रीमद् भागवत में सत्य की स्तुति की गई है। लेकिन जब मध्य में सत्य के नाम से पुकार लगा रहे हैं तो वहां पर स्पष्ट रूप से व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जिस सत्य को पुकार लगाई है वो सत्य कौन है? बोले वो है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण।
सारे देवता इनकी स्तुति करने आते हैं माता के घरों में, तो कहते हैं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्यव्रतम सत्यपरम, ऐसे सत्य हैं जन्माद्यस्य, जिनका जन्म आदि। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ बताइए? मथुरा में। और मथुरा में भी कहाँ? कारागार, जेल में। जेल में होता है क्या किसी का जन्म? लेकिन भगवान की लीला बड़ी अनोखी। जिनका जन्म जन्माद्यस्य यतोन्वयानि, जब जन्म होता है बालक का तो सारे के सारे घर वाले आसपास रहते हैं, कोई ना कोई, पूरा परिवार आसपास रहता है। लेकिन इनका जन्म अन्वयात इतरतः, अन्वयात वंशात, अपने वंश से घर वालों से दूर कंस के कारागृह में जिनका जन्म हुआ, और जन्म लेते ही भगवान कहाँ चल दिए? बोले अभी तक जन्म के समय भले कोई परिवार वाला नहीं था, लेकिन माता पिता तो थे। लेकिन जन्म लेते ही अन्वयात इतरतः, अपने घर से दूर, अपने वंश से कोसों दूर गोकुल में आ गए। जन्म लेते ही, बताओ, जन्म लेते ही कोई बालक जाता है अपने माता पिता से दूर? लेकिन भगवान आए। चार थे स्वविज्ञस्वरा, जन्म लेके भगवान गोकुल में आ गए, और गोकुल में इनकी बाल लीलाएं हो रही हैं। और जब भगवान 6 दिन के थे तो भगवान को मारने के लिए आई पूतना मौसी। आहा, कितना सुंदर वेश धारण करके आई है महाराज। पूतना राक्षसी है, और राक्षसियों का विकराल स्वरूप होता है? इतना विकराल कोई देखे तो डर जाए। लेकिन वो पूतना इतनी चतुर थी महाराज, वो जानती थी अगर मैं अपने असली रूप में जाऊंगी तो कोई घुसने नहीं देगा। तो उसने किसका सहारा लिया? बोले माया का। हाँ, आज की भाषा में कहें तो मेकअप का सहारा लिया। हाँ, ये मेकअप बड़े काम की चीज है महाराज। बड़ी सी बड़ी पूतना को भी लक्ष्मी जैसा सुंदर बना देता है। हाँ, हम देखो, हंसी की बात नहीं, साक्षात सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन देखो कितनी सुंदर बन के आई है। ताम केशवन्नभ्यति शक्त मल्लिका बृहन्नितंबस्तनकृच्छ मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषण त्रिशूलसत कुंतलमंडितानना। अरे राजन इतनी सुंदर बन के आई पूतना, इतनी सुंदर कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो ऐसा लग रहा है। हाँ, इतनी सुंदर बन के आई थी, कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन भगवान के पास आई तो भगवान से किसी का रूप छुपा रह सकता है भला? घट वासी अंतर्यामी, संसार के कण कण में विद्यमान है। अर्थेषु पदार्थेषु विज्ञ, जो सब कुछ जानने वाले हैं, इनसे कोई छुपा नहीं है। वो पूतना उनके सामने वेश बदल के आई, उस पूतना को भगवान ने पहचान के मार डाला। बकासुर बगुला बन के आया, वत्सासुर बछड़ा बन के आया, व्योमासुर ग्वाल बन के आया। परमात्मा ने उन सभी को पहचान लिया और उनका वध किया। परमात्मा से कुछ छुपा नहीं है संसार में। ऐसे व्यापक परमात्मा। अर्थेषु पदार्थेषु, यहाँ तक कि जब भगवान बाल लीला करते तो भगवान ने बाल लीला करते करते माखन चुराया, माखन चोर कहलाए, है ना, जानते हैं आप लोग। तो गोपियां परेशान हो जाती हैं, बोले अरे नित्य चोरी करने आ जाते हैं, क्या करें? बोले माखन छुपा देते। लेकिन छुपाए तो कहाँ छुपाए? हाँ, जहां जहां छुपाती गोपी बड़ी बड़ी जगह ढूंढती, दिन और रात मेहनत चिंता में लगी रहती, कहाँ छुपाऊं कहाँ छुपाऊं। और जब कोई ऐसी जगह ढूंढ लेती और वहां जाके माखन छुपा लेती और विचार करती, बोले यहाँ तो कृष्ण ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और जब कन्हैया आते और जैसे ही उसके घर में घुसते, तुम्हारे इधर उधर ढूंढते नहीं,
बोले जहां गोपी ने वो माखन छुपाया सीधे के सीधे भगवान वहीं जाते और उस माखन को निकाल लेते। गोपियां चक्कर में पड़ जाती, बोली या की नाक में लगे मशीन फिट है सूंघने वाली मशीन है या की नाक में, कहीं भी माखन छुपा दे वहीं पहुंच जाओ। और एक बार तो गोपी महाराज भगवान से माखन छुपाने के लिए अंधेरे में रख दी नो माखन। और बालकों का स्वभाव होता है, अंधेरे से डरते हैं बालक, अंधेरे में नहीं जाते ना छोटे बालक। गोपी ने सोची कि कृष्ण अंधेरे में नहीं जाएंगे, हमारा माखन बच जाएगा। लेकिन जैसे ही स्वयं राजते प्रकाशते स्वराट, जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे परमात्मा जब उस कक्ष में प्रवेश करते हैं, अंधेरे कक्ष में, जैसे ही भगवान प्रवेश करते हैं कमरे का अंधेरा गायब हो जाता है और पूरा का पूरा कमरा भगवान के उस तेज से प्रकाश से जगमगाने लगता है, सारा अंधकार नष्ट हो जाए। अरे जिसके नाम लेने से हृदय का अंधकार नष्ट हो जाता है, संसार के कमरे के अंधकार की क्या कहें। जगत प्रकाश प्रकाशक जो सारे के सारे जगत के प्रकाशक हैं, ऐसी परमात्मा स्वयं राजते प्रकाशते स्वराट। और तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये, उन स्वराट प्रभु ने जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, भगवान की नाभि पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और चारों तरफ देखने लगे मेरा जन्मदाता कौन है, मुझको प्रकट किसने किया, मेरे पिता कौन है, इधर उधर देखे कोई नहीं मिला। तो उन ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रकट होकर अपना ज्ञान प्रदान किया। ऐसे प्रभु भगवान। और जब वो आदि कवि जो परमात्मा के सारे भेदों को जानते थे, वो भी जब भगवान की लीलाएं देखते हैं, अभी आप लोग कथा सुनेंगे 5वें दिन आवे की कथा कि ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला देखी और लीला देख के चक्कर में पड़ गए। मुयंतियत सूरय, भगवान की लीला ऐसी है कि बड़े बड़े देवता तक मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े इंद्र ब्रह्मा ये जानते थे कि ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा है, फिर भी भगवान की लीलाओं के चक्कर में ऐसे पड़ गए कि भूल गए ये कृष्ण परमात्मा या कौन है। गलती कर बैठे, परीक्षा करने लगे भगवान की। तो हमारी और आपकी विसात क्या है, परमात्मा के प्रभाव। जब साक्षात ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए परमात्मा के स्वरूप को, तो हम क्या समझेंगे। ऐसे परमात्मा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं, भगवान संसार पे आते हैं, संसार की शुद्धि करके जाते हैं। और ये सारा का सारा संसार 5 तत्वों से मिलके बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यम शरीरा, पंच रचित आलम शरीरा। क्षिति पृथ्वी, जल वायु, पावक अग्नि और तेज, इन 5 तत्वों से मिलके सारा का सारा संसार बना। ये शरीर में 5 तत्वों से बना है ना। और जब ये अशुद्ध हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, तब व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो जाती है, ये संसार भ्रमित हो जाता है। तो परमात्मा आके न 5 तत्वों की शुद्धि करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने 5 तत्वों की शुद्धि की अपनी लीलाओं से। भगवान ने जो माटी खाई, भगवान ने मृदु भक्षण मिट्टी खाई थी ना, किस लिए खाई? बोले पृथ्वी तत्व की शुद्धि करने के लिए। भगवान ने जल में से काली नाग का दमन किया, उसको जल से निकाला, तो काली नाग को जल से निकाला, जल तत्व की शुद्धि की। भगवान ने समस्त ग्वाल वालों ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अग्नि का पान किया अपने मुख से, तो अग्नि तत्व की शुद्धि की। और जब वायु
भगवान कृष्ण के शरीर का स्पर्श करके बहती तो वायु तत्व की शुद्धि हुई, और व्योमासुर नाम के दैत्य का वध करके परमात्मा ने व्योम तत्व की, आकाश तत्व की शुद्धि की। ऐसे परमात्मा जिनके धाम यत्र सर्गोमृषा, 3 प्रकार के इनके धाम, भगवान के 3 धाम हैं, वो अमृषा अमिट हैं, कभी नष्ट नहीं होते भगवान के धाम। कौन कौन से हैं भगवान के 3 धाम? सबसे पहला धाम है श्री धाम वृंदावन। हाँ, भगवान वृंदावन ही तो रहे शुरुआत में, 11 वर्षों तक भगवान वृंदावन में रहे, श्री धाम वृंदावन। तो दूसरा है, बोले भगवान पर वृंदावन के बाद कहां गए? मथुरा, 14 वर्षों तक भगवान मथुरा में रहे। और उसके बाद में तीसरा धाम कौन सा है? बोले द्वारिका, जहां पर भगवान ने 100 वर्षों तक रहे, भगवान विराजमान रहे। तो ये 3 धाम है, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका। लेकिन हमारे ब्रज के कुछ रसिक जन कहे, बोले नहीं नहीं, ये मथुरा और द्वारिका तो 7 पुरियों में आती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता पुरदायका, ये 7 पुरियों में द्वारिका और मथुरा आ जाती हैं। तो धामों में नहीं आए। तो धाम कौन है भगवान के 3? बोले वो तो वृंदावन और ब्रज में ही है वो 3 धाम। कौन कौन से? बोले पहला तो है श्रीधाम वृंदावन, दूसरा है श्रीधाम बरसाना, और तीसरा है श्रीधाम गोवर्धन। तो ये तीनों के तीनों ब्रज में ही निवास करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इन तीनों धामों का स्मरण कर लिए, जिनका स्मरण करने से परमात्मा के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रभु सच्चिदानंद परम सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी ध्यान करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरा श्लोक है, इस दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन कर रहे हैं कि धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। पुरुषार्थ चतुष्टय का जो वर्णन करे उसको कहते हैं वेद। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका बृहद विस्तार से वर्णन करने वाले ग्रंथ का नाम है वेद। और अनुबंध चतुष्टय दूसरा चतुष्टय कहलाता है। विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। विषय क्या है? यहां पर प्रश्न कर रहे हैं श्री व्यास जी से कि व्यास जी, आपने जो 18,000 श्लोकों की संहिता लिखी है, इस ग्रंथ का विषय क्या है? क्योंकि कोई भी ग्रंथ लिखो, अरे ग्रंथ की बात छोड़ो, अगर कोई व्यक्ति 4 लाइन भी लिखता है ना, तो उसका विषय पहले निर्धारित करना पड़ता है। बिना विषय के निर्धारित किए कुछ लिख नहीं सकते। ये 4 पंक्ति या ये वस्तु, ये ग्रंथ, ये किताब किस विषय पर आधारित है, तो उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो। बोले अत्र, बोले यहां पर कैतव प्रोजित धर्म, बोले यहां पर कैतव यानी कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया है। कपट रहित परम धर्म का निरूपण। देखिए, ये सोचने और समझने वाली बात है। धर्म व्यक्ति का प्रत्येक अवस्था में बदलता है। हाँ, आप जान जाइए, व्यक्ति का धर्म प्रत्येक अवस्था में बदलता है। कैसे बदलता है आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति जब पुत्र के स्थान पर होता है तो उसका धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना। और जब वही व्यक्ति दूसरे स्थान पर पहुंचा, तो जब वही व्यक्ति स्वयं पिता बन गया, तो उसका धर्म क्या है? बोले अपने पुत्रों का लालन पालन करना, उनका भरण पोषण करना। वही व्यक्ति जब पति के स्थान पर आता है तो उसका धर्म है पत्नी की रक्षा करना। और जब वही व्यक्ति शिष्य के स्थान पर पहुंचता है, शिष्य बनता है, तो उसका धर्म हो जाता है गुरु के चरणों की सेवा करना, गुरु की आज्ञा मानना। और जब वही व्यक्ति स्वयं गुरु बन जाता है तो उसका धर्म हो जाता है, फिर बदल गया धर्म। अब धर्म क्या है? बोले शिष्यों को शिक्षा अध्ययन कराना। तो प्रत्येक अवस्था में धर्म बदल जाता है, लेकिन परम धर्म सभी का एक है। और वो क्या है? बोले उस परम धर्म को श्रीमद् भागवत बतलाती है। बोलिए भागवत भगवान की।
तो श्रीमद् भागवत का विषय परम धर्म है। हाँ, इस प्रकार से कोई भी पुस्तक होती है ना, तो उसका विषय निर्धारित है कि ये पुस्तक विषय, इसका विषय है इस पुस्तक का विज्ञान। ये पुस्तक विज्ञान के विषय पर लिखी गई है, ये पुस्तक गणित के विषय पर लिखी गई है। ऐसे श्रीमद् भागवत जो लिखा है वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को, इसका विषय निर्धारित किया है परम धर्म। ये भागवत परम धर्म बतलाती है। और इसका अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। दूसरा अनुबंध है कि भागवत के परम धर्म के ग्रंथ को, परम ग्रंथ को बतलाने वाले इस ग्रंथ के अधिकारी कौन है? कैसे व्यक्ति इसके अधिकारी है? कौन पढ़ सकता है, कौन सुन सकता है? तो उत्तर दे रहे हैं दो प्रकार के। उसके अंदर दो गुण होने चाहिए। बोले पहले बोले सताम सज्जन होना चाहिए इस ग्रंथ का अधिकारी, और निर्मत्सराणाम बोले निरमत्सर यानी मत्सर से रहित होना चाहिए। कल भी आपको बतलाया था मत्सर किसे कहते हैं? हाँ, अभी तक तो आपने सुना था मच्छर। हाँ, मच्छर को तो जानते ही हैं। तो मच्छर काटता है तो हमारे हाँ डेंगू और मलेरिया होता है, लेकिन ये मत्सर जब काटता है ना तो ये डेंगू मलेरिया से बुरी बीमारी दे जाता है। परा उत्कर्षः असहनम मत्सरः। दूसरे की उन्नति, दूसरे की बढ़ोतरी देख के, दूसरे की प्रशंसा सुन के, दूसरे की उन्नति देख के जो हृदय में ईर्ष्या जन्म लेवे, उसी का नाम है मत्सर। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वो कथा के अधिकारी नहीं है। ये मैंने व्यास जी महाराज कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमारे खुद को तो काम बिगाड़े, दूसरों को भी बिगाड़े। एक व्यक्ति बड़ा निर्धन था, आपको कथा सुनाते हैं महाराज। एक व्यक्ति बड़ा निर्धन, धन की बड़ी कमी, विचार किया कि भोलेनाथ अवगढ़ दानी है, जो मांगो सो दे देते हैं, है ना। हाँ, ये जितने भी असुर है ना, राक्षस दैत्य, ये सारे के सारे भोलेनाथ के भगत है, क्योंकि उनको मालूम है भोलेनाथ अवगढ़ दानी है, जो मांगेंगे सो बिना विचारे दे देते हैं। और फिर बाद में भले महाराज भोलेनाथ को चक्कर, इनके चक्कर में भोलेनाथ ही परेशान क्यों ना हो जाए। भस्मासुर की कथा तो आपने सुनी है। ऐसा वरदान दिया कि महाराज भस्मासुर ही पीछे पड़ गया सर पर हाथ रखने के लिए। तो विचार किया कि भोलेनाथ अवगढ़ दानी है, बोले हैं जो मांगेंगे तत्काल दे देंगे। तपस्या की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहा तो महाराज वरदान मांगता है, बोले हे भोलेनाथ ये वरदान दो कि मैं जब जब जो वस्तु मांगू मुझे वो मिल जाए, जब भी जो कुछ मांगू मुझे तत्काल मिल जाए। भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए, बड़ा चतुर है, एक बार भजन किया और जीवन भर के लिए वरदान मांग रहा है। तो भोलेनाथ ने भी युक्ति लगाते हुए कहा, बोले तथास्तु, जो तू मांगेगा सो तुझे तो मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना तेरे पड़ोसी को उसका दुगना मिलेगा। इतना कह के भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। वो व्यक्ति घर आया, अपनी झोंपड़ी देख के कहता है, बोले हे भोलेनाथ मेरी झोंपड़ी के स्थान पे लंबा चौड़ा गगनचुंबी महल खड़ा हो जाए। और कहने की देर महाराज झोंपड़ी गायब हो गई और ये लंबा चौड़ा गगनचुंबी महल आके प्रकट हो गया। जैसे इसको महल को देखा बड़ा प्रसन्न हो गया। आहा, और जैसी नजर घुमा के पड़ोसी के भवन को देखा, देखने के लिए कि बोले मेरा भवन तो अब तो सबसे लंबा ऊंचा हो गया होगा। जैसी नजर पड़ोसी के पे गई सो देखा महाराज दुगना मिलना है ना पड़ोसी को। हाँ, तो इसका तो हुआ एक भवन और पड़ोसी के दो दो भवन, दो दो महल खड़े हो गए। चक्कर में पड़ गया महाराज। बोले हे भोलेनाथ मेरे घर में एक गाड़ी आ जाए, तो उसके घर में एक गाड़ी, पड़ोसी के घर में दो दो गाड़ी। वरदान मांगता है हे भोलेनाथ, घर तो आ गया, अब घर में गृहिणी भी आ जाए, संसार की सबसे सुंदर स्त्री मेरी पत्नी बन जाए, मेरा ब्याह हो जाए बातें। तो यहाँ को तो महाराज एक ब्याह, पड़ोसी के दो दो। तो और महाराज अब माँ तो खराब है। बोले तपस्या करी मैंने, वरदान मिलो मोकू, और बैठे बैठे मालपुआ ये पड़ोसी भोगड़ में खा रहे हो हैं। अब 1 रुपया मांगे पड़ोसी को 2 मिले, ये लाख मांगे पड़ोसी को 2 लाख मिले। अब बड़ा चक्कर में पड़ गया महाराज। दिन और रात, दिन को चैन, रात की नींद गायब है गई। अब एक दिन भोलेनाथ से महाराज हाथ जोड़ के कहे, बोले हे भोलेनाथ
मेरी एक आंख फूट जाए, भैया की एक फूट गई और पड़ोसी की दोनों मिल रहे महाराज, पड़ोसी को दोनों फूट गई। बोले हे महाराज, हे भोलेनाथ, मेरे घर के आंगन में एक कुआं है जावे, तो यहाँ के आंगन में तो एक कुआं है और पड़ोसी के आंगन में दो दो। तो ये तो हमारे एक आंख से काणो हो गया ना, तो कुआं बली आ गयो तो ये बगल से कुआं के निकल जावे, लेकिन बेचारो पड़ोसी इतने दिना तो खूब डबल डबल महाराज दुगने दुगने मालपुआ खाए हैं, तो आज आपकी दोनों आंख फूट गई दोनों मिलवे के चक्कर में। चलते चलते वाह कुआं के पास जाए के धड़ाम से गिर गए, गोविंदाय नमो नमः काम। अब बताओ ऐसे जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हो मैं, दूसरे को तो काम बिगाड़े ही बिगाड़े और खुद को भी बिगाड़े, दूसरे को तो हमारे काम तमाम करो ही करो और खुद को कौन सा भलो कर ली ना, खुद की भी तो एक आंख फोड़ दी। तुम्हारे जो ऐसे जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हूं मैं, वो कथा के अधिकारी नहीं है। कथा में सज्जन और ईर्ष्या से रहित होकर कथा सुननी चाहिए भाव के साथ में, ऐसे अधिकारी होते हैं। और तीसरा अनुबंध चतुष्टय कौन सा है? बोले संबंध। बोले श्रीमद् भागवत संबंध किससे कराती है? अगर कोई व्यक्ति गणित की पुस्तक पढ़ेगा तो गणितज्ञ बनेगा, विज्ञान की पुस्तक पढ़ेगा तो वैज्ञानिक बनेगा, और बोले इस भागवत को पढ़ेंगे सुनेंगे तो ये संबंध किससे कराएगी, क्या होगा हमारा? तो बोले ये भागवत वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। बोले जो भागवत है वास्तव में जो जानने योग्य वस्तु है ना, उस वस्तु से ये हमारा संबंध कराती है भागवत। हाँ, जो वेद्यम वास्तव में जानने योग्य वस्तु है, कौन है वो वस्तु? वो जानने योग्य वस्तु कौन सी है? तो वर्णन कर रहे हैं कि वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विलसद गोपी सहस्रावृतम। बोले वो जो वस्तु है ना, जिस वस्तु से भागवत हमारा संबंध कराएंगी, वो वस्तु जब वृंदावन के वनों में गैया चराने जाता है, अपने अधरों पर वेणु रख के, बंसी को रख के उसमें फूंक मारता है। वस्तु प्रस्तुत वेणु नाद लहरी, उस वेणु को रख के मुख पर अधरों पर उसमें फूंक मारता है, और जो ध्वनि उसकी वेणु से निकलती है, उसकी बांसुरी से मुरली से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को सुन के निर्वाण निर्व्याकुलम, जो कोई इस ध्वनि को सुनता है सुनते ही मोहित हो जाता है। निर्व्याकुलम निर्वाण, सबको निर्वाण प्रदान करती है वो बंसी, जो सुनता है वो सुध बुध खोजे अपनी, ऐसी जिसकी बंसी बजती है, किसी को व्याकुल नहीं करती। देखिए वन में एक जंतु होता है हिरन, इस हिरन को पकड़ने के लिए शिकारी जाल बिछाते हैं और जाल बिछा के बंसी बजाते हैं, और जब बंसी बजाते हैं उस बंसी की ध्वनि को सुन के हिरन व्याकुल हो जाता है और दौड़ा दौड़ा आता है और उनके उस जाल में फंस जाता है। लेकिन भगवान की बंसी कैसी है? निर्वाण निर्व्याकुल, किसी को भी चुभती नहीं है। अभी तो जो उस भगवान की वंशी को सुनता है, सुनते ही अपनी सुध बुध खो बैठता है। ऐसी भगवान की वंशी है। मीरा जी ने जब भगवान की इस वंशी के बारे में सुना तो मीरा जी एक बड़ा सुंदर भाव रखती हैं इस वंशी के लिए। क्या कहती हैं? मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, बाजे यमुना के तीर, यमुना के तीर बाजे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया
बाजे यमुना के जय हो। श्री राधे जय हो। कारो कन्हैया की कारी रे कमरिया, कारो कन्हैया की कारो कमरिया, कारो कन्हैया की कारी रे कमरिया, कारो कन्हैया की कारो कमरिया, कारो है यमुना को नीर, कारो यमुना को नीर, मुरलिया बजे यमुना के तीर, मुरलिया बजे यमुना के जय हो। श्री राधे जय हो। दोनों हाथों से भाव के साथ ताली से आवाज करते हैं। जय हो। मुरली की धुन मेरो मन हरलीनो, 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 चित दरद नहीं चित दर्द नहीं दी, मुरलिया बजे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे यमुना के तीर, मुरलिया बजे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे यमुना के तीर। श्री राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, चरण कमल पर शरण कमल धर श्री मुरलिया बजे यमुना के तीर,
मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर यमुना के तीर बाजे यमुना के तीर यमुना के तीर बाजे यमुना के तीर मुरलिया बाजे रे 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 यमुना के तीर मुरलिया बाजे